Chalo, let's study this chapter. This is chapter number 13 from Mind Mystery. It says, the headline says, Love never bind. It gives you wings to fly and strong trust and acceptance. Love is the original nature of every soul, which give freedom from every mess. So love जो है वो हम सबका आत्मा का ओरिजिनल कह सकते हो सब्सटेंस है जिससे बने हैं हम. अगर लव नहीं होता, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ न जुड़ी होती, कायदे से अगर हम अपने स्ट्रक्चर को देखते हैं हम कैसे बने, बहुत सारे बैक्टीरियाज की कम्युनिटी, बहुत सारे अमीबास की कम्युनिटी, बहुत सारे सेल्स की कम्युनिटी मिलकर एक इंसान बनी. तो कायदे से हम खुद एक जीती जागती तस्वीर हैं बहुत सारे जीवों के प्रेम के बंधन की. What we can say is we are the live example of 30 trillion cells love union. When our existence is love, then how can we deny that love? Love is the original nature of every soul, which give freedom from every mess. You know, किसी ने भी बड़े प्यार से बोली ये बात कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर पढ़े प्रेम को, पढ़े सो पंडित होए. बड़े से बड़ा ज्ञान ले लो, बड़ी से बड़ी नॉलेज को ले लो, बड़े समझदार बन जाओ, इंटेलेक्चुअल बन जाओ, कुछ भी कर लो, सारा का सारा ज्ञान दुनिया का सिर्फ एक तरफ है, सिर्फ प्रेम, प्यार, लव एक ऐसा अक्षर है जो शायद कुछ भी हासिल करवा सकता है, कैसे भी हासिल करवा सकता है. We don't need to learn it from anywhere. It is ingrained in us because it is the background of all the existence. We emerged out of love. We live to experience love. We are made in the image of the universe. The universe is love. ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम सब कुछ लव से पैदा हुए हैं. हर जगह केवल प्रेम ही है जो सबको एक सूत्र में बांधे हुए है. पूरी यूनिटी जो है, जो पूरी यूनिवर्स जो है एक यूनिटी से, एक लव से चल रहा है. लव इज नथिंग बट द यूनिटी. It can bring some unexpected miracles in our life. If we vibrate at the frequency of love, we become powerful enough to attract and influence thousands of other souls, because every soul inside look for love. So we vibrate and radiate energy of unconditional love. No one can resist the attraction towards us. We become the magnet of loving energies and interact with the synchronized wave of unconditional love. We too are seeking love just like other people. Love is the massive loop of existence that we all bound in. ये बात मैं बता चुकी कि हम सब लोग एक लूप में उस पूरे के पूरे चक्र में हैं जहाँ लव ही हमारी एग्जिस्टेंस है. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ कहते हैं, सो वन थिंग इज क्लियर, our vibrational frequencies determine our state of life. फिर से पूरी किताब का सारा जिस्ट अगर निकालें तो एक ही बात पर आती है कि क्योंकि हम सब लोग ऊर्जा है और हमारी ऊर्जा किस स्तर पर वाइब्रेट कर रही है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हमारी ऊर्जा उस एकत्व के भाव, उस लव भाव पर वाइब्रेट करती है तो कोई भी चीज़ नहीं जो हम इकट्ठी नहीं कर सकते. एक छोटे से बैक्टीरिया से हम इतना बड़ा संसार बना सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. कहाँ से शुरू हुई थी हमारी दौड़ और हम कहाँ तक इवॉल्व हो गए? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अनकंडीशनल यूनिटी, द अनकंडीशनल लव. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर गिरना शुरू करते हैं, हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी लो होनी शुरू होती है, तो हमारे अंदर कुछ अजीबोगरीब इमोशंस इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं और उन इमोशंस के चक्रव्यूह में हम ऐसे फंसते हैं, उस जाल में हम ऐसे फंसते हैं कि अपना गला खुद ही घोटते चले जाते हैं. एक एक करके हम आसपास के लोगों को भी परेशान करना शुरू करते हैं,
खुद भी परेशान होते हैं, फिर एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, ऐसे करते 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 पूरी बिग ह्यूमैनिटी बॉडी आज शैटर्ड हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लो फ्रिक्वेंसीज ऑफ our mind state. If love is the frequency, then our future, so far known as destiny, will be safe, comfortable and peaceful, because unconditional love brings synchronicity which can create wonders in our life. आज भी अगर हम सब लोग मिलकर इस यूनिटी, इस लव, इस अनकंडीशनल लव पर वापस वाइब्रेट करने लगे तो पूरी धरती का जो डेस्टिनी है, फ्यूचर है, वो बिल्कुल सेफ होगा, सिक्योर होगा और बहुत ही सुंदर होगा, इवॉल्विंग होगा. Everyone we meet on this journey is an innocent soul, no matter how clever they may seem. हम कितने आराम से जजमेंट के दे, मैंने ऐसे कई केसेस हुए जहाँ पर हमें इतनी नफरत आती है सामने वाले इंसान से, ऐसा लगता है कि ये इंसान तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे भाव आते हैं. और ऐसे भावों में कई इंसान दूसरों को मार भी देते हैं, कुछ इंसान खुद को भी मार देते हैं. तो कितनी लो लाइफ कंडीशन में हम चले जाते हैं, इतना हेल की कंडीशन में हम चले जाते हैं. तो ऐसे कंडीशन में आने पर सब कुछ खराब ही हम कर रहे हैं. तो लेकिन अगर उसके ऑपोजिट हम ये सोचें कि हर सेल बेचारा इनोसेंट है, ओरिजिनली तो हर सेल इनोसेंट है और हर सेल दूसरे सेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा अगर होगा तो आप होगे, अगर दूसरा ही नहीं होगा तो आप भी नहीं होगे, क्योंकि दूसरे के थ्रू आप स्वयं को एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए दूसरे का होना ज़रूरी है. ये हम पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो इन अ वे हर सेल बहुत ज़रूरी है और जो सेल जहाँ है उसे वहीं होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि हर सेल इनोसेंट है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो जितना भी क्लेवर, जितना भी गंदा, जितना भी भद्दा लग रहा हो, लेकिन ना वो गंदा है, ना वो भद्दा है और ना ही वो तेज तरार चला. Thus we forget that we are not these stories. We can hold on to these stories. We allow them to occupy space around us. Then we give them power to form some opinion and judgment about ourselves and others. तो जैसे ही हम इस कहानी पर कभी कभी रुक जाते हैं, इस कहानी से फिर हमारी पुरानी कहानियाँ जुड़ने लग जाती हैं, हमारी ओपिनियंस बनने लग जाती हैं, हमारी जजमेंट्स पास होनी शुरू हो जाती हैं और फिर हम बड़े आराम से कहने लग जाते हैं I like this, I don't like that. Often we become our opinion. और जो opinion हम सोचने लगते हैं वो इतनी फास्ट मैनिफेस्ट होने लग जाता है कि हमें भी नहीं समझ में आता कि कब हम उस लूप में फंस चले जाते हैं. So further it says, we make a bubble around us and stay comfortable in it without realizing that this bubble is deflecting anything new that is trying to enter our life. Life is only interesting when it is full of uncertainties, when it has something to challenge us. We are now evolving being that crave for difficult journeys. Our mind loves puzzles and hate monotony. This story is like and dislike brings separation and disharmony. तो जैसे ही हम इस लूप में चले जाते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी की दुनिया में एंटर कर जाते हैं. ये सोच लो कि एक ऐसा भवंडर है, नीचे 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 चलता रहता है. तो हम हमेशा ये देखना है या ऐसा समझ लेंगे कि ये एक बिल्डिंग है. हमें हमेशा बस ये कॉन्शियस रहना है कि हम कौन से फ्लोर पर हैं. अगर कभी भी हमारे आसपास प्रॉब्लम शुरू होती है तो इमीडिएटली बस यही समझना चाहिए कि हम नीचे आ गए हैं. और अगर हम नीचे आ गए हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि फटाफट से वापस ऊपर आने का हम कहीं से रास्ता बना पाए. कई बार ऐसा होता है कि रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आता, उसमें हमें बड़ी घुटन होती है, हमें बड़ी सफोकेशन होती है. उस दौरान हम फिर से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर जाते हैं, कहानियाँ बना जाते हैं, अपनी दुख व्यथा दूसरों को सुनाने लग जाते हैं और वहाँ पर फिर से हम कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं.
लेकिन इसमें एक पार्ट और है, जैसे हमने कहा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा वो कमज़ोर वाला पार्ट, कभी हम कृष्ण हो जाते हैं, कभी अर्जुन, लेकिन कभी कभी हम सुदामा हो जाते हैं, तो वो सुदामा वाला पार्ट ऊपर आ जाता है और वहाँ पर सिर्फ परमात्मा के नाम से ही, उस ईश्वर के नाम को सच्चे मन से पुकारने पर ही हमें रास्ता मिलता है। क्योंकि जब कोई सुरंग का रास्ता, कहीं छेद ना दिख रहा हो, कहीं रोशनी ना दिख रही हो, तो बस आंखें बंद करके सरेंडर करके उसे पुकारना और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। वाई? बिकॉज हर मोमेंट पे मिरेकल्स हो रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हर इंच, हर दिन हम बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन प्रकृति बदल रही है, हर दिन सब कुछ बदल रहा है। तो डेफिनेटली ये तो सच्ची बात है कि कोई चमत्कार तो हो रहा है ना। तो अगर हम भी अपने दिमाग की कहानियों को साइड रख दे, जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कॉन्शियस हैं लेकिन फिर भी एक्शन न ले पा रहे हो, तो एक ही सहारा, आंखें बंद करके उस परमात्मा के साथ अपनी लौ लगा के, उसके साथ प्रेम बंधन बना के, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसीज पर लाकर, और वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा।